नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं एन टू एन भारत। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सुपौल को मिला मुख्यमंत्री का बड़ा तोहफा, करोड़ों की विकास योजनाओं को मिली मंजूरी। वीरपुर हवाई अड्डे का होगा जीर्णोद्धार, केंद्र सरकार के उड़ान योजना से जोड़ने की तैयारी। सुपौल जिले के विकास को एक नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 20 जनवरी को प्रगति यात्रा के दौरान किए वादों को पूरा करने के लिए करोड़ों की धनराशि की स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं को कार्यान्वयन की पुष्टि जिले के डीएम कौशल कुमार ने की है, जिससे सुपौल जिले की विकास गाड़ी वंदे भारत ट्रेन के स्पीड से दौड़ने लगेगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण वीरपुर हवाई अड्डे का जीर्णोद्धार है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर बसे वीरपुर हवाई अड्डा भारत के लिए सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। डीएम कौशल कुमार ने बताया कि विभिन्न मांगों पर विचार के बाद सरकार के मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इन योजना के टेंडर निकालने का काम शुरू होगा, जिसमें सुपौल स्टेडियम के निर्माण के लिए 88.43 करोड़ रुपए, सिमराही बाजार NH 27 पर फ्लाईओवर निर्माण के लिए 188.39 करोड़ रुपए, सुरसर नदी चैनलाइजेशन के लिए 5.92 करोड़ रुपए, बाबा तिल्हेश्वर नाथ मंदिर सड़क चौड़ीकरण और जीर्णोद्धार 7.52 करोड़ रुपए। वीरपुर हवाई अड्डा नेपाल बॉर्डर पर होने के कारण ये भारत के सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा वीरपुर हवाई अड्डे के विकास हेतु 42.37 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। साथ ही उड़ान योजना से इसे जोड़ने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की भी तैयारी की जा रही है। योजना कौन कौन सी थी? देखिए, मुख्यतः 10 योजनाओं की घोषणा मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था, जिसमें मुख्यतः त्रिवेणी एंड पिपरा का बाईपास था, जो कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा टेकअप किया जाएगा। इसके लिए पत्र भी भेज दिया गया है NHAI को। इसके अलावा सिमराही में फ्लाईओवर का था, जिसके लिए 188 करोड़ की स्वीकृति दी गई है और इसको NH डिवीजन RCD पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। WRD डिपार्टमेंट द्वारा निर्मली रिंग बांध और सुरसर नदी के उड़ाई का योजना थी, दोनों योजनाओं की स्वीकृति मिल गई है। निर्मली रिंग बांध के लिए 17 करोड़ 22 लाख की स्वीकृति मिली है और सुरसर नदी के लिए 5 करोड़ 92 लाख की हुई है। इसके अलावा सुपौल विधानसभा में सुपौल स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए 28 करोड़ 43 लाख, तिलेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 7 करोड़ 52 लाख और सुपौल बस स्टैंड के जमीन के लिए भू अर्जन के लिए 7.5 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली गई है। तीनों महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और तीनों की योजनाओं की स्वीकृति मिल गई है और बहुत जल्द कार्य शुरू होगा। इसके अलावा वीरपुर में रजिस्ट्री ऑफिस नई खोलने की घोषणा हुई थी, उसकी भी स्वीकृति मिल गई है और आने वाले 10 दिनों के अंदर वीरपुर में रजिस्ट्री ऑफिस का शुभारंभ हो जाएगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो है वीरपुर में हवाई अड्डे का निर्माण। अभी वर्तमान में हवाई अड्डा जो है वो हमारा जो रनवे लेंथ है वो 1200 मीटर का है, उसको बढ़ा के 3000 मीटर करने का प्रस्ताव है, ताकि बड़े विमानों का उसमें परिचालन हो सके। तो एक्सपेंशन के लिए 88 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया जाएगा, जिसके लिए 42 करोड़ 37 लाख रुपए की स्वीकृति मंत्रिमंडल सचिव परिषद के बैठक में दी गई है 4 फरवरी को। तो अभी वर्तमान में जो स्टेटस है वो तो काफ़ी अच्छा हो गया एयरपोर्ट का, लेकिन इसके विस्तारीकरण के लिए जो जमीन अधिग्रहण होगा, अधिग्रहण के पश्चात इसका विस्तारीकरण होगा और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वीरपुर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित है, कस्टम ऑफिस है, SSP का ऑफिस वहाँ पे, BMP का ऑफिस है, तो उस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पे बहुत जल्द फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का भी शुभारंभ होगा, जो कि दुनिया में 5वां और इंडिया में दूसरा ऐसा सेंटर है जहाँ पे नदियों का बिहेवियर का शोध होगा। तो कुल मिला के सभी 10 योजनाओं पे स्वीकृति मिल गई है मंत्रिपरिषद के द्वारा, विभाग के द्वारा। इसके क्रियान्वयन हमें लगता है कि बहुत जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है, 1 से 1.5 महीने में शुरू हो जाएगा और आने वाले 1 से 2 सालों में इसको पूरी योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए N2N भारत। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।